छोड़ आई हूँ मैं उसे, अब नहीं जाऊंगी वापस। नहीं। भाई अब तो इसने भी आपको दिबाज के एहसान से आज़ाद कर दिया। मान लें कि हमारी जिंदगियां दिबाज की मोहताज नहीं है। दादो, दादो दरवाजा खोले। चले जाओ, मुझे तंग मत करो। दादो, दादो प्लीज दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुने। दादो, मैंने कहा ना मुझे तंग मत करो। रास्ता। दादो प्लीज दरवाजा खोले, मेरी बात तो सुन ले। दादो के कमरे की चाबी लेके आओ। दादो, दादो प्लीज दरवाजा खोले। दादो, दादो हटो मेरे पास से। नहीं सहारा तो मुझे नहीं है, जरूरत मुझे तुम्हारे सहारे की। दादो प्लीज बात तो सुने मेरी। क्या सुनो तुम्हारी बात? आज जो कुछ मैंने सुना है और देखा है, उसके बाद मर जाना ही मेरा बेहतर है। दादो प्लीज। नफरत हो रही है मुझे तुमसे। जिस बच्ची को आज तक मैं सीने से लगाए बैठी रही, वो इंसान को इंसान नहीं समझता, हकीम समझता है। जाओ यहाँ से, नहीं है मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता। जाओ दादो प्लीज। जाओ यहाँ से, जाओ, निकलो मेरे कमरे से बाहर। सीमा आपा को कॉल कर दिया मैंने, वो आ रही है। क्या मतलब? अब आप सबको बताएंगी कि आप नाराज हैं मुझसे? बहन है तुम्हारी वो, बहन मुझसे ज्यादा तुम्हें जानती है। वो हमेशा मुझे कहती रही दिबाज को समझाए, दिबाज को समझाए, लेकिन मैं हमेशा उससे कहती थी कि नहीं, मेरे दिबाज जैसा कोई नहीं, मेरे दिबाज जैसा कोई नहीं। आज तुमने मुझे गलत साबित कर दिया कि बाकी तुम्हारे जैसा कोई नहीं। जाओ जाओ दिबाज, मेरे कमरे से चले जाओ। मुझे तुमसे नफरत है, मुझे तुमसे नफरत है। घिन आ रही है मुझे, घिन आ रही है। जाओ दादो प्लीज, आपकी तबीयत। जाओ यहाँ से, पानी लेके आओ, पानी जाओ, जल्दी जाओ। पानी पिए। नहीं पीना मुझे पानी। जाओ यहाँ से, निकलो। जाओ जाओ, मुझे तुमसे नफरत है। जाओ यहाँ से दिबाज। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा, वो तेरा हो गया। इंसान नहीं है वो, लोगों की मजबूरियों के साथ खेलना, उनकी कमजोरियों का फायदा उठाना, लोगों पर एहसान करके उन पर हुकूमत करना शौक है उसका। दिबाज ने मुझसे शादी इसलिए की थी ताकि वो मुझे मेरे जुर्म की सजा दे सके।
जानते हो उसकी नज़रों में मेरा जुर्म क्या था? कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ शामिर, और इसी जुर्म की सज़ा उसने तुम्हें भी दी। सोना दिलदार दे रब्बा रब्बा मेरे दिल को करार दे सोने मुख वाला मैनू सोना दिलदार दे क्या बात है? क्यों परेशान हो? डिजर्व नहीं करते थे जो कुछ हमारे साथ हुआ। मत सोचा करो उसके बारे में शामिर। हम दोनों को धोखा दिया है दिबाश ने। उसने आपको कहा कि राबी ने उसके साथ एक डील कर ली और राबी को बोला कि वो फ्लैट हमारे लिए ले रहा है। ये किसने बताया तुम्हें? राबी ने। अम्मी वो थक गई है उसके एहसानों का बोझ उठा उठा कर। शामिर, राख में दबी हुई चिंगारियां मत सुलगाओ। मोहब्बत की आग कहाँ बुझती है अम्मी, सुलगती रहती है। शामिर, मैं पहले भी नहीं चाहती थी और अब भी नहीं चाहती कि तुम दिबाज के मुकाबला हो। उसका पहले मुकाबला नहीं कर सकता था अम्मी, लेकिन अब कर सकता हूँ। नहीं बेटा, मुकाबला तो अपने जैसों के साथ किया जाता है, अपने से छोटों के साथ क्या मुकाबला। हाँ, बहुत छोटा और बहुत गंदे किरदार का इंसान है। खुश नहीं है राबी उसके साथ, नहीं रहना चाहती है वो। तुम उनके मामले में मत पड़ो। राबी क्या चाहती है और क्या नहीं चाहती, उसका फैसला उसके घर वालों को करने दो, जिन्होंने उसका रिश्ता दिबाश के साथ किया है। शामिर, बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो। अच्छा, मैं जाऊंगी राबी से मिलने के लिए। बताऊंगी मैं जाकर उसको कि मेरा बेटा अब भी कैसे तड़पता है उसके लिए, और ये भी तो देखूं कि उसमें दिबाज को छोड़ने का हौसला है भी कि नहीं। जाओ, जाके आराम कर लो। वो नाराज है मुझसे, तुम कह रही हो जाके आराम कर लो। दिबाज अल्लाह अल्लाह करके इनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हुआ है। आँख खोलने पे अगर तुम्हें देखेंगी तो फिर से नाराज हो जाएंगी। मुझसे नाराज नहीं हो सकती सीमा, कोई ऐसा भी जुर्म नहीं किया मैंने। बस कर दो ना प्लीज, कुछ तो ख्याल करो। जाओ, जाके रेस्ट करो। मुतमईन हो तुम अपने फैसले से? बस बेजान का सोच रही हूँ। बहुत असियत में थी वो, कि आंखें ऐसी थी जैसे किसी शख्स का सब कुछ लुट गया हो।
मैंने फरिया को कॉल की थी। वो और सीमा आंटी बीजान के पास ही है। ठीक है ना वो? ठीक नहीं है वो। बात से बहुत सख्त नाराज है। उसकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहती। अकमल, यहाँ पे जो भी हम सबके साथ हुआ है उसमें अजमल का इतना कोई कसूर नहीं था। ज्यादा कसूरवार मैं ही थी, तो हो सके तो उनकी तरफ से अपना दिल ना मैला करना। भाभी, ये जो खून के रिश्ते होते हैं, इनकी दी गई चोट बहुत गहरी होती है, लेकिन जब एहसास आ जाए तो यही मरहम का काम भी करता है। आप परेशान नहीं हो, मेरी उनसे कोई नाराजगी नहीं। रुबाब, मुझे तुमसे भी एक बात का एतराफ़ करना है। मुझे पता है मैं कोई इतनी अच्छी भाभी नहीं हूँ, लेकिन मैंने दिबाज के रिश्ते को इतनी अहमियत सिर्फ इस वजह से दी थी कि मुझे लगता था कि वो वाकई सच्चे दिल से तुमसे मोहब्बत करता है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि वो तुम्हारी और शामिर की नफरत में ये सब कुछ कर रहा है। मेरे साथ साथ शामिर ने भी बहुत कुछ बर्दाश्त किया। अकमल ने बताया मुझे ये सब। रुबाब, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम मुझे माफ कर दो तो क्या तुम मुझे माफ कर सकोगे? आदम, आप ठीक हैं? ठीक हूँ मैं। वज़ू करूँ कि नमाज का टाइम हो रहा है। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से। सीमा से कहो मेरे सामने से चला जाए। दादो, प्लीज ऐसे तो मत कहें। जब तक वो बच्ची इस घर में वापस नहीं आएगी, मेरे सामने मत आना। हाकमियत से नहीं, मोहब्बत से उसे वापस लेके आओ। मैं उसे ले आऊंगा दादो, किसी भी कीमत पर। फिर वही कीमत पर नहीं, मोहब्बत से लेके आओ। जी, आप परेशान मत हो, मैं उसे ले आता हूँ। सीमा, मुझे सहारा दो। जी। जब तक वो बच्ची इस घर में वापस नहीं आएगी, मेरे सामने मत आना। हाकमियत से नहीं, मोहब्बत से उसे वापस लेके आओ। हम दोनों एक दूसरे की ज़रूरत नहीं है दिबाज। मैं अब इस रिश्ते को बाकी नहीं रखना चाहती। मेरे दीन ने मुझे जो हक दिया है उससे तुम मुझे नहीं रोक सकते।
क्यों आए हो? तुम्हें यह बताने के लिए कि जो कुछ तुम चाह रहे हो मैं होने नहीं दूंगा। कुछ नहीं है आप भाई। ये मत भूलो, जो कुछ तुम दोनों पहले करना चाहते थे वो भी नहीं होने दिया था मैंने। तरस आ रहे हैं मुझे आप पर। अभी भी वहीं खड़े हैं। दूसरों की खुशियां छीनना, दूसरों को नीचा दिखाना। बकवास बंद करो अपनी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने जुबान चला सको। भाई आप मेरे ऑफिस में खड़े हैं। इससे पहले मैं अपनी औकात दिखा के आपको आपकी औकात याद कराऊं। चले जाए यहां से। जी बेटा। दिबाज आया था, धमकियां दे रहा था। मुझे लगता है कि शायद राबी के साथ कुछ करना दे। अच्छा, तुम परेशान नहीं हो, मैं अभी पहुंची हूँ यहाँ पर। मैं बीजान से बात करती हूँ। आज अगर उन्हें मुझे सच भी बताना पड़ा ना तो मैं बता कर रहूँगी। तुम बस परेशान नहीं हो बेटा। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो रास्ता? अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआएं चाहिए। बीजान कहाँ है? बीजान अंदर कमरे में अपने। अच्छा, और राबी कहाँ है? वो नहीं है। कब तक आ जाएगी कुछ पता है? नहीं, कोई पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। सीमा कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक। मुझे 1 मिनट दे, मैं जरा फ्रिया को देख के आती हूँ। काम बोला, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। बीजान? मीता, क्या हुआ बीजान? रो क्यों रही हैं आप? अकेले रहने वाला इंसान हार जाता है। तुम्हारी बीजान भी हार गई। बीजान, ऐसे ना कहे। अल्लाह है ना, हर मुश्किल से रास्ता निकालने वाला। मुझे सच बताओ, दिबाज की वजह से ही तुम और शामिर ये घर छोड़ के गए हो ना? नहीं। और क्या फर्क पड़ता है इससे बीजान? किसी भी वजह से गए हो। आप देखें, शामिर कितना कामयाब है आज। आप खुश नहीं हैं? सही कह रही हो। दिबाज के साथ रहता तो एहसानों तले दब के शामिर कभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो सकता था। बहुत मायूस किया है मुझे दिबाज ने। तुम जानती हो ना, कितनी चाहत से हम रबाब को ब्याह कर घर लाए थे। वो भी छोड़कर चली गई। तुम सही कहती थी, होना बहुत समझदार थी। 3 साल उसने गुजारे, मगर दिबाज ही गलत था। मैं नहीं समझ पाई।
बीजान, औरत शौहर की बेइतनाई तो शायद सह लेती है, लेकिन उसी शौहर को दूसरी औरतों पर मोहब्बत लुटाते देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर तुम्हें पता था तो तुमने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? बहुत चाहा बीजान, बहुत दफा कोशिश भी की, लेकिन आप दिबाज से इतनी मोहब्बत करती थी, इतना एतमाद था आपको उस पे कि सही कह रही हूँ, मैं गलत थी, मैं गलत थी। और वो मेरे गलत होने का फायदा उठाता रहा। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि मेरे सामने जुबान चला सको। आप मेरे ऑफिस में खड़ी हैं। इससे पहले मैं अपनी औकात दिखा के आपको आपकी औकात याद कराऊं। चले जाए यहां से। Oh, for God's sake, आप लोग हमारी जान नहीं छोड़ सकते। तमीज से बात करो। तमाशा देखने आई होंगी ना। पता तो चल गया होगा आपको कि आपकी बेटी के महबूबा ने छोड़ दिया है मुझे। शर्म तो नहीं आ रही ना उस लड़की के बारे में इस तरह बात करते हुए जो तुम्हारे निकाह में है? शर्म तो आपके बेटे शामिर को आनी चाहिए, जो अब भी उसकी आस लगाई बैठा है। मैं तो सोच रही थी कि बीजान की हालत से तुम्हारी ज़हनियत बदल गई होगी। पर तुम जैसे बेहस इंसान को तो किसी की भी हालत के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप जानती हैं कि मैं एक बेहिस इंसान हूं, तो समझाएं शामिर को, दूर रहे राबी से। शामिर तुम्हारे हुक्म का पाबंद पहले भी नहीं था। तुम्हारी बात सुनता था क्योंकि लिहाज करता था और इज्जत करता था। करनी तो पड़ती थी उसको, वरना एक सेकंड में दादों के सामने गंदा कर देता उसको। अभी तो तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि जितना तुम गिर चुके हो बीजान की नजरों में, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी उनके साथ नजरें मिला सकोगे। दिबाश, खुद को खुदा समझना छोड़ दो। इसलिए कि खुदा की रस्सी दराज है, लेकिन जब वो खिंचती है तो बड़े बड़े बेबस हो जाते हैं। अगर ये सच है तो बड़ा भयानक सच है दिबाज। जब कोई हमारे साथ ना रहना चाहे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा शुमार काबिल नफरत लोगों में होने लगा है। मेरे बेटे की तो बहुत इज्जत थी, लोग उसे बहुत प्यार करते थे। आज भी उसका नाम इज्जत और एहतराम के साथ लिया जाता है।
कल अगले जहान जाओगे तो अपने बाप को क्या मुंह दिखाओगे कि उसका बेटा इतना जोरावर कैसे हो गया? कहां से आ गई तुम्हारे अंदर इतनी फिरानियत? किसने भर दिया इतना गुरूर कि लोग तुमसे नफरत करते हैं? उनको तकलीफ मत दें। तकलीफ तो मुझे ये दे रहा है। दादू, कहो इसे यहां से चला जाए, और नहीं जा सकता तो मेरे लिए दुआ करे कि मैं मर जाऊं। क्या कह रही हैं आप? दादू, दादू, विभास, मत तंग करो, ये जाओ यहाँ से। दादू, जाओ, जस्ट लीव, जाओ यहाँ से। जब कोई हमारे साथ ना रहना चाहे तो समझ जाना चाहिए कि हमारा शुमार काबिल नफरत लोगों में होने लगा है। कैसे आ गई तुम्हारे अंदर इतनी फिरानियत? किसने भर दिया इतना गुरूर कि लोग तुमसे नफरत करते हैं? अभी तो तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि जितना तुम गिर चुके हो बीजान की नजरों में, मुझे नहीं लगता कि तुम कभी भी उनके साथ नजरें मिला सकोगे। रबी, रबी तुम आ गई? क्या मतलब? मेरा घर है ये, जब भी नाराज होके जाऊंगी यहीं वापस आऊंगी। मुझे माफ कर दो राबी, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगा कि तुम नाराज हो। मेरे पास आओ ना, वहां क्यों खड़ी हो? राबी, कितनी दफा कहा है दिबाज आपको कि अपने कपड़े हैंगर्स में डाल के रखा करें, बच्चे नहीं हैं आप। राबी, राबी मुझे डांट लो, मैं बिल्कुल नहीं भूलूंगा। राबी, किस मट्टी के बने हो तुम? कल तुम्हें खुला के पेपर्स मिल जाएंगे, मुझे कॉल मत करो। राबी, राबी प्लीज मेरी बात, राबी प्लीज, आई नीड यू। राबी प्लीज, प्लीज मुझसे बात करो, मुझे मुझे तन्हाई से बहुत डर लगता है। राबी प्लीज, प्लीज आई नीड यू। राबी, अभी तो तुम अपनी फिक्र करो, क्योंकि जितना तुम गिर चुके हो बीजान की नजरों में, मुझे नहीं लगता तुम कभी भी उनके साथ नजरें मिला सकोगे। किसने भर दिया इतना गुरूर कि क्योंकि जितना तुम गिर चुके हो बीजान की नजरों में, मुझे नहीं लगता दूसरों की खुशी तुम कभी भी उनके साथ नजरें मिला सकोगे। दूसरों को नीचा दिखा, क्योंकि जितना तुम गिर चुके हो बीजान की नजरों में। दादा खोले सब्जी। What happened? दरवाजा खटखटा रही हूँ काफी देर से, सर दरवाजा नहीं खोल रहे। अच्छा तुम जाओ, चाबी डाल देखती हूँ। दिबाज, ओपन द डोर।
से दरवाजा खटखटा रही? काफी देर से लगी हूँ, उठ ही नहीं रहे, दरवाजा नहीं खोल रहे। दिबाज, सीमा, मुझे ये तो बताओ, डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स देख रहे हैं, आप दुआ कीजिए ना बस। आप क्या लगती हैं पेशेंट की? मैं बहन हूँ उसकी। कैसा है वो? ठीक, थोड़ा साइड पे हैं। जी। देखिए सांसें चल रही हैं, लेकिन हालत बहुत ख़राब है, बहुत बुरा ब्रेन हेमरेज हुआ है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप माँ जी को साथ में क्यों लाई हैं? बेहतर है आप इन्हें घर भेज दें, हो सकता है हम कोई अच्छी खबर ना दें। आप दुआ करें। थैंक्स। कौन? मैं हूँ। आजा। पर यही कॉल आई है मुझे, कह रही है कि दिबाज को ब्रेन हेमरेज हो गया है। ऐसे ही कह रहा होगा, मुझे भी कॉल्स करा था, बस अटेंशन लेना चाह रहा है। नहीं नहीं, पर यह कह रही है सब लोग हॉस्पिटल में हैं, बहुत परेशान हैं, डॉक्टर्स ने कोई अच्छे की उम्मीद नहीं दी। मुझे इजाजत चाहिए थी तुमसे। किस चीज की? वहाँ पर मेरा होना ज़रूरी है, फरिया को ज़रूरत है मेरी, वैसे भी बीजान की कल रात से बहुत बुरी हालत है। तो जाओ फिर, मेरी इजाज़त की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। कॉल करना मुझे पहुँच के। डॉक्टर्स ने कुछ कहा? अंदर ही। बेटा, मेरे दिबाज को माफ कर दो। बीजान, मैं तो सिर्फ एक इंसान हूँ और मेरी क्या औकात है कि मैं दूसरे इंसान को माफ ना कर सकूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो। दुआ करें, खुदा सबकी सुनता है। किसी बात का तो डर है, खुदा सबकी सुनता है। अकमल दिबाज ने अपने बहुत सारे दोस्तों की, बहुत सारे लोगों की बददुआएं इकट्ठी की। तुम यहाँ आए हो तो हम लोगों को बहुत हौसला मिला, अदरवाइज हर किसी का दिल तुम्हारे जैसा नहीं होता। आप पेशेंट के साथ हैं? जी। देखिए अच्छी खबर नहीं है, आपका पेशेंट कोमा में है। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बस दुआ करें।